बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने जो है रिव्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू की हुई थी और गुज़िश्ता तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं 4.1 से लेकर 4.8 तक जो है हमने गुज़िश्ता वीडियोस में कंप्लीट कर ली थी और उसकी सेपरेट जो प्ले लिस्ट है हर एक्सरसाइज की हमने यूट्यूब पे जो है अपलोड की हुई है, तो आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो अब चूँकि हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है तो उस सिलसिले में हमने जो है जो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं अपनी इस वीडियो में वो होंगे क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन उसके पार्ट्स होंगे पार्ट 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 5 पार्ट्स जो हैं अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, विच इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। हमारे पास यहाँ पे 3 जो है टर्म्स गिवन है। पहली टर्म है हमारे पास -12x² y², सेकेंड टर्म है 6y³, थर्ड टर्म है 24x² y²। तो हमें कहा जा रहा है कि हमें इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी तीनों टर्म्स को जो है वो कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 3 टर्म्स और तीनों टर्म्स में से मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर्स में हमारे पास फर्स्ट टर्म में 12 है। हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं फर्स्ट टर्म में जो है वो 12 है, सेकंड टर्म में जो है 6 है और फिर उसके बाद 24 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का तरीकाकार नंबर्स का ये है कि 12, 6 और 24 का इकट्ठे ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 है, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो फैक्टर है वो है 6, लेकिन 12 और 24 जो है वो भी 6 के मल्टीपल है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 ही निकलना चाहिए। तो हम जो है इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सब की सब जो टर्म्स हैं सब के सब नंबर जो हैं वो इवन नंबर हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास 2 होता है। 2 से हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। तो 2 times 6 is 12, 2 times 3 is 6, 2 times 12 is 24। अब जो है 6, 3 एंड 12 जो है वो 3 के टेबल का जो है मल्टीपल्स हैं। तो हम 3 से इसको कंटिन्यू करेंगे, 3 से इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब स्टूडेंट्स 2, 1 और 4 जो हैं किसी एक टेबल से नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो 6 ही जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को नंबर्स में अगर मुझे लिस्ट आउट करना है तो वो है हमारे पास 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 3 is equal to 6। तो 6 ही जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब सबसे पहले जो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे कोई नंबर अगर बाहर निकालेंगे तो इन तमाम कोएफिशिएंट्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6। यानी 12, 6 और 24 ये तीनों जो है मल्टीपल्स हैं 6 के। तो 6 एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकलेगा। अब चलते हैं अपने वेरिएबल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम x की तरफ फोकस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में x की जो पावर है वो है 2x²। सेकेंड टर्म में हमारे पास x की पावर 1 है और थर्ड टर्म में हमारे पास x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का रूल ये है कि हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला जिसकी बेसिस सेम हो, सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाली जो कॉमन वैल्यू है उसे हमने जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो फर्स्ट टर्म में x² है और सेकंड टर्म में x raised to the power 1 है और थर्ड टर्म में x raised to the power 2 है। तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट जो इंडेक्स होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा उसको एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का की लिस्ट में आएगा। अब चलते हैं अपने अगले वेरिएबल की तरफ और अगला वेरिएबल है हमारे पास y। तो फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं y², सेकंड टर्म में y³ और थर्ड टर्म में y²। तो स्मॉलेस्ट पावर वाली जो वेरिएबल है हमारे पास y की वो है y²। तो y² जो है वो भी हिस्सा बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे। तो ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट है। तो इस तरीके से हमने इन तीनों टर्म्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए। तो हमारा आंसर है 6y²। तो 6y² जो है हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
हमने इसको इस तरीके से सर्कल कर देना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12x² वाई स्क्वायर 6x/3 24x² वाई स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास, और 3 टर्म्स में से जो है हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो इसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 12x² वाई स्क्वायर 6xy³ 24x² वाई स्क्वायर। तो तीनों टर्म्स जो है मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट्स की तरफ जो है फोकस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 12 है, हम इसको सेपरेटली लिस्ट आउट कर देते हैं। तो ये 12 जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट जो है हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम 6 को लिस्ट अप कर लेंगे। और थर्ड में जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो है 24। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसका जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स जो है वो इवन नंबर में हैं। तो 2 टाइम्स 2 जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट या कह सकते हैं कि लीस्ट जो है प्राइम फैक्टर है। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर से हमने इसको डिवाइड करना शुरू करना है। तो 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 2 12s are 24, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 3 को जो है हमने पुश डाउन कर लेना है, और 2 टाइम्स 6 इज़ 12। अगेन 2 से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास यहाँ पे जो है एक इवन नंबर मौजूद है। तो 3 को हमने पुश डाउन कर लेना है, और 2 टाइम्स 3 इज़ 6 लिखेंगे, और लास्ट में हमने 3 से हर एक को डिवाइड करके नीचे 1 1 1 लेके आना है। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे, यानी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 24। तो 24 ही जो है इन तीनों नंबर्स का जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 24 को एज अ कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को लिस्ट डाउन करेंगे। तो 24 जो है हमारे पास यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब चलते हैं अपने वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल में सबसे पहले x है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमारे पास ये रूल है कि सबसे जो बड़ी डिग्री वाला वेरिएबल होगा, यानी x² फर्स्ट टर्म में है, और x⁻1 जो है यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ये सेकंड टर्म में है, और थर्ड टर्म में x⁻2 है, यानी x² है। तो सबसे जो बड़ी डिग्री कॉमन में है, हमने उसको एज अ एलसीएम लेना है। तो x² जो है वो एलसीएम का हिस्सा बनेगा, क्योंकि इसकी पावर सबसे बड़ी है इन तीनों टर्म्स में से। अब चलते हैं y वेरिएबल की तरफ। तो y की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है y³। तो y³ को जो है हम एलसीएम का हिस्सा बनाएंगे। तो इस रूल के तहत जो है हमने एलसीएम जो है वो फाइंड कर लेना है। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 24x² y³ कहाँ आ रहा है, तो डी पार्ट में आ रहा है। तो डी पार्ट में 24y³ x² जो है वो आ रहा है। तो डी ही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। विच इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7x - 6xy एंड 5x y³ - 3y²। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे, और दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं दोनों एक्सप्रेशंस को हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो अपना सोल्यूशन जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है 7x - 6xy, और सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 5x y³ - 3x²। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फैक्टर जो है दोनों में कॉमन है। तो 7x - 6xy में जो कॉमन है वो है x वेरिएबल। तो x वेरिएबल को हम जो है बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम अनकॉमन यानी कि 7 - 6y लिखेंगे। यहाँ पे ये फैक्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ, और इसकी जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो है वह x की वैल्यू है। x वेरिएबल जो है दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x को एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो अनकॉमन आएंगे, जो कि हैं 5y³ - x।
3x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस के जो फैक्टर्स हैं इनमें क्या कॉमनैलिटी है, क्या इनमें कॉमन है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। वही स्टूडेंट्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 7 - 6y ये एक फैक्टर है, ये कॉमन नहीं है दूसरी जगह पे, और 5y³ - 3x जो है ये भी कॉमन नहीं है दोनों जगह पे। ओनली जो कॉमन वेरिएबल है वो है x। तो x ही कॉमन है इन दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में, तो x ही जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और यही हमारा आंसर होगा इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने में। तो x जो है कौन सी ऑप्शन में है हमारे पास, यहाँ पे C ऑप्शन में है, तो C को हमने सर्कल आउट कर लेना है। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ, और नंबर 10 MCQ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x - 6xy एंड 5y³ x - 3x²। तो दो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने सबसे पहले फैक्टराइज करना है, और दोनों के फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए हमने LCM जो है उसकी लिस्ट जो है हमने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 7x - 6xy 5y³ x - 3x²। तो अब जो है हम इसे फैक्टराइज करने जा रहे हैं। दोनों एक्सप्रेशंस जो है मैंने लिस्ट डाउन कर लिए हैं। तो दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं इनमें से हम फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स हम बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में, चूँकि ये बाइनोमियल है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू नज़र आ रही है वो है x। तो x को हमने बाहर लिखना है, और ब्रैकेट में जो है हमारे पास आएगा 7 - 6y, ये ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी। तो दो फैक्टर इस तरीके से निकल के आए। अब चलते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ, और इसमें से जो कॉमन है वो है x की वैल्यू। तो x को हमने ब्रिंग आउट करना है, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहेगी 5y³ - 3x। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, और अकॉर्डिंग टू द रूल अब जो है हमने इसमें से सबसे पहले कॉमन्स बाहर निकालने हैं, और LCM की लिस्ट सबसे पहले हम लिख लें। LCM की लिस्ट जो है हम यहाँ पे बनाएंगे। LCM इज़ इक्वल टू, कॉमन में से हमने एक लेना होता है, तो कॉमन जो है सिर्फ एक ही चीज़ है वो है x। तो इसमें से हमने सिर्फ ओनली 1 जो है वो एज एन LCM लेना है, और बाकी अनकॉमन जितने भी हैं वो सारे के सारे LCM का हिस्सा बनेंगे। तो 7 - 6y अनकॉमन है, ये भी LCM का हिस्सा बनेगा। तो 7 - 6y दोनों जगह पे कॉमन नहीं है, तो ये एक फैक्टर हो जाएगा। और सेकंड जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास 5y³ - 3x, तो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी अनकॉमन है, तो ये भी LCM का हिस्सा बनेगा। तो 5y³ - 3x एज एन LCM जो है LCM का हिस्सा बनेगा। तो ये तीन फैक्टर जो है निकल के आएंगे और LCM का हिस्सा बनेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही है। अब हम मैच करेंगे किसी भी ऑप्शन से, हमारा ये जो आंसर है किससे मैच करता है। तो हमारा आंसर जो है D ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो D ऑप्शन को जो है हमने सर्कल आउट करना है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 10 की तरफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7x³ - 8y³ एंड 3x³ - 5y³। तो हमें जो है इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों एक्सप्रेशंस को कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से अपना जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 7x³ - 8y³, और सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x³ - 5 टाइम्स y³। तो दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने कॉपी कर लिया है। अब चूँकि रिक्वायर है कि हमने इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम लिस्ट जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि ना ही इनको हम आइडेंटिटी अप्लाई करके फैक्टराइज कर सकते हैं, और ना ही इनमें कुछ कॉमन मौजूद है। तो अगर कुछ भी कॉमन मौजूद ना हो तो सिर्फ एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है 1। यानी 1 वो एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो दोनों में कॉमन जो है वो 1 है, तो लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा यहाँ पे 1 ही होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, और सेकंड एक्सप्रेशन भी जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है।
तो दोनों में कॉमन जो होगा वो 1 होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा 1 आंसर देगा। तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने सर्कल आउट करना है, तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमने इसको सर्कल आउट कर देगा।